Good evening, everybody. Now, today is the first lectures of the mathematics. Before lectures, I want to introduce myself. I am Mayank Nirupal Singh. I am posted as a registered officer in technical education. Before here, I was the assistant manager in Syndicate Bank. I introduce myself to you because some students asked to me what is your professional, you have to qualify the exam of the IAS or PCS or not. I want to inform to you that I have also qualified the PCS exams number of times because I am posted at the same level. So I want to only the two or three posters there. Now we are going to come to the point. देखिए, मैथमेटिक्स का रोल चाहे कोई सा एग्जाम हो उसमें बढ़ जाता है। देखो किस तरह बढ़ता है मैं बताऊं आपको। एसएससी का एग्जाम मैथ और इंग्लिश के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। बैंक का एग्जाम मैथ एंड इंग्लिश के ऊपर डिपेंड करता है। रीजनिंग अलग बात है, वो हो जाती है, ठीक है। रेलवे का एग्जाम मैथ साइंस जनरल स्टडी, कई एग्जामों में मैथ और साइंस ही उठा के रख दी जाती है। इलाहाबाद बोर्ड का एग्जाम देख लीजिएगा आप, 40 और 60 का रेशियो रहता है। यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस, सीसेट का एग्जाम होता है। CSET which is depend upon the mathematics. मोस्टली मैथ के ऊपर डिपेंड क्यों हो जाता है? देखिए यूपीएससी और पीसीएस में आप जानते हो सीसेट है। सीसेट क्या है? नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि आपको डाउट नहीं लगाना है, डाउट पे टिक नहीं लगाना है। तो इसके लिए क्या करोगे? मैथमेटिक्स क्या होता है? आफ्टर सॉल्यूशन द एनी क्वेश्चंस यू विल गेट द आंसर, यानी कि सॉल्यूशन करने के पश्चात ही आपको आंसर मिलेगा। तो इसके लिए क्या करोगे? आपका जब सॉल्यूशन हो जाएगा तो आंसर मिलेगा, तो श्योर हो जाते हो कि योर आंसर इज राइट। तो ये मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट रोल हो गया। आरओ और एआरओ, इसमें भी सब क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के दे देते हैं वो। अदर एग्जाम, अदर वनडे एग्जाम जिसको बोलते हैं, और भी यही वनडे एग्जाम बोलते हैं, लेकिन प्रोसेस लंबा हो गया। लेकिन कई एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उसको मैथमेटिक्स का रोल काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अक्सर आपने ये देखा होगा कि कोचिंग में जाते हैं हम लोग, वहां देखते हैं कि अरे सर ने शॉर्ट ट्रिक बता दी। शॉर्ट ट्रिक का मतलब कितनी ट्रिकें याद रखोगे आप, मुझे बताइए आप। शॉर्ट ट्रिकें याद नहीं की जाती, बनाई जाती है। आप कितनी ट्रिक याद रख लोगे मुझे? एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको अपने दोस्त क्या जाना है और उसका रास्ता आप नहीं जानते हो, तो क्या आप पूछते पूछते जाओगे? पहली बार किसी से पूछोगे उसका एड्रेस, भाई कहां पर रहते हैं, ये एड्रेस कहां पड़ेगा। उसके बाद क्या, उसके साथ पहुंचने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि उसका रास्ता किस तरीके से मैं गया था। तो आप जानते हो कि मुझे उस रास्ते पे जाना है, तो कौन सा शॉर्टकट रास्ता है, तो आप अपने आप जा सकते हो। इसी प्रकार मैथमेटिक्स, आफ्टर 2 or 3 times calculate the any questions you will get the tricks, short trick। यानी कि 2 या 3 बार जब कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसके बाद आप अपने आप शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर लोगे, ठीक है। अब देखिए यहां कौन कौन सी बुक्स ले लीजिए आप। बुक्स में बताना चाहूंगा आपको, RS अग्रवाल ले लीजिए। पहले कंसेप्चुअल बुक, यानी कंसेप्ट इसी के आधार पर आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। मैं सारे हर एक क्वेश्चन की जो भी एक क्वेश्चन का पैटर्न होगा उसको बताऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन उसी तरीके जो क्वेश्चन उसको आप
लगाइए, ठीक है, उसके लगाइए, उस क्वेश्चन को लगाइए आप, और लगाने के पश्चात यदि कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए, ठीक है। आर सिंपल हो गई, एक हो गई एच डी यादव की, एच डी एम डी एस यादव। नेक्स्ट आप एक क्विक मैथमेटिक्स भी आती है, मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन आर एस अग्रवाल की यही प्रायोरिटी पे ले लीजिएगा, उसके बाद ही कोई ट्रिक वगैरह भी सोचना, ठीक है। नाउ प्लीज नाउ कम ऑन द पॉइंट। देखिए, आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम। तो बना रहे हैं तो थोड़ा नहीं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम, before starting this chapter we have to know the formulae, सब फॉर्मूले आप बस केवल फॉर्मूले थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। देखिए कितने इजी है। पहला देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो सॉरी ए इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। ए माइनस बी का, देखिए बस माइनस लगा दो इसमें, तो बीच में माइनस करते हैं ना इधर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो इसमें याद रखना, इसमें एक पहला वाला माइनस का होता है, बाकी दोनों प्लस के होते हैं। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसमें देखिए केवल एक माइनस के रहता है ए बी, ठीक है, बाकी प्लस के रहेंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गए, इधर देखो, इसी में देख लेते हैं।
ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। क्या है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। तो क्या हो जाएगा? देखो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 3abc ABC। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरीके से n पदों का योग। n पदों का क्या योग होगा? n पदों का योग बराबर पदों का योग बराबर n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, इसको ले लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर n स्क्वायर। कितना? n स्क्वायर। तो इसके लिए 1/6 n प्लस 1 2n प्लस 1। इतना आगे समझ में? अब देखिए, इसमें q है तो 1q प्लस 2q प्लस 3q nq। कहां तक गया? nq तक। तो क्या हो गया बेटा? इसका हो गया n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है। इतना आ गया? इतना आ गया। अब देखिए, इतना उठा लो, उठा लो। इरेज कर रहा हूं मैं, उठा लो आराम से। आप लोग केवल फॉर्मूले थोड़ा याद रखिएगा। देखिए कैलकुलेशन कितने आराम से होगी। देखिए, समांतर संयोजी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। समांतर श्रेणी की पहचान क्या? देखिए 2 प्लस 4 प्लस 2 6 प्लस 8 प्लस 10, यानी कि हमारा n पद होता है। जो भी है। अब देखिए, इसमें देखिए पहचान क्या होती है? पहचान ए होगी, किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर सभी में समान होगा। क्या होगा? समान होगा। देखिए आप, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 2 का। इन दोनों में कितना है? 2 का। इसी प्रकार से आगे भी चलोगे तो 2 का ही अंतर होगा, यानी किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अंतर समान होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है n पद, nवा पद यानी कि nवा टर्म्स। देखो, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन इंग्लिश और हिंदी, you may write in the comments box. I will write in English and Hindi, both language. तो n पर क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, n पद का योग, ये n पद ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, n पद का योग, पद का योग निकालना है। ठीक है, योग के लिए क्या करेंगे हम? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतना आ गया।
nंबर टर्म्स, n पदों का योग, देखो इसी में देखो n पदों का योग यदि यदि प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो, क्या दिया हो, तो होगा a प्लस एल अपॉन 2, जहां a प्रथम पद और l अंतिम पद, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला ने बता दिया। अब इसमें मैंने आपको ए और डी का मतलब नहीं बताया, मैंने ए और डी होता क्या है, ठीक है। अब देखिए ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, और डी का मतलब होता है डी डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। अब देखिए ए कितना हो गया इसमें, देखो ए क्या हो गया 2, डी क्या हो गया बेटा, कोई सी दो संख्या ले लो उसके बीच का अंतर करो, 4 - 2 क्या हो गया 2 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी देखिए, गुणोत्तर देखिए इसमें क्या होगा, देखिए 1 2 4 8 16, यानी कि इसमें क्या होगा, पहचान क्या होती है, किसी भी दो संख्याओं का डिवीजन समान रहता है, क्या रहता है, समान रहेगा। देखिए यदि सेकंड संख्या पहली का दोगे तो क्या आएगा 2/1, 2 आएगा, 4/2 करोगे 2 आएगा, 8/4 करोगे 2 आएगा, 16/8 करोगे 2 आएगा। तो यह इसकी पहचान है, यानी कि इसमें डिवीजन समान रहेगा, क्या रहेगा, डिवीजन समान रहेगा। अब इसमें एनवा पद क्या होगा, एनवा टर्म्स ए आर एन -1, ठीक है। अब एन पदों का योग, पदों का योग यानी सम ऑफ द एन टर्म्स, ए आर एन -1 अपॉन आर -1, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म्स, ठीक है। देयर आर इज ग्रेटर देन 1, जहां आर की वैल्यू 1 से अधिक है वहां जे लग जाएगा, ठीक है। यदि आर की वैल्यू कम है 1 से, ठीक है, तो हो जाएगा ए 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। इतना समझ में आ गया यार, इसको चला गया, दिक्कत क्या हुई, चल रहा है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट एक एडजस्ट कर देगा, वीडियो बनना नहीं बनना, ठीक। देखिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। सपोज क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन दे दिया 1 से लेकर 100 तक विषम संख्या का योग, संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है,
1 से लेके 100 तक की विषम संख्या, यानी यू हैव टू फाइंड द एडिशंस ऑफ द 1 to 100 नंबर्स और नंबर्स, यानी 1 से लेके 100 तक और नंबर्स का क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, एडिशंस। देखो एक चीज याद रखना दिमाग में, हमारे पास 1 मिनट होता है, एसएससी का एग्जाम देते हैं 1 मिनट होता है, 1 मिनट के अंदर आपको कैलकुलेशन करनी है, आंसर फाइंड करना उसका, ठीक है। और कभी भी कोई इतना लेंथी क्वेश्चन भी आता है ना, तो वो भी हो जाता है 1 मिनट के अंदर, याद रखना हमेशा ये चीज। हाँ, एसएससी मेंस में क्वेश्चन जो आते हैं वो डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन रहते हैं, डिस्क्रिप्शन यानी थोड़ा सा लेंथी रहता है, ठीक है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, उसमें 1.5 मिनट के अंदर हो जाता है, 1.5-2 मिनट के अंदर क्वेश्चन। अब देखिए 1 से लेके 100 तक की और नंबर विषम संख्या। अब ऐसे कैसे गिनते रहोगे आप, 1 से लेकर 100 तक गिनते रहेंगे क्या हम, नहीं गिनेंगे ना। तो 1, फिर और नंबर 3, 5 और लास्ट में कहां तक जाएगा, 99 तक, कहां तक जाएगा, 99 तक। कितना आ गया। अब पहले तो मुझे मालूम पड़ा कि एंड संख्या कितनी है 1 से लेकर 99 तक। क्या मैं एग्जाम में इतना गिनता रहूंगा क्या, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे गिनूंगा, नहीं गिनूंगा। तो देखिए एक चीज देखिए, 1, 3, 5, 7 दोनों के बीच में कितने का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है। यानी कि जब 2 का अंतर चल रहा है तो एक मालूम पड़ रहा है मुझे कौन सी सीरीज है ये, समांतर श्रेणी। कौन सी बेटा, समांतर श्रेणी। तो ए बराबर क्या हो गया बेटा, 1। डी बराबर क्या हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 इक्वल टू 2। इतना आ गया। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन में पद ज्ञात करने के लिए। और लास्ट टर्म कितना, 99 तक है। कितना आ गया, फर्स्ट कितना है, 1 प्लस n फाइंड करना आपको, माइनस 1, डी कितना है, 3 - 2 बराबर 99, ठीक है। n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 99 माइनस 1। ये जब प्लस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, 98, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 98, 2 से 49 बार किया तो n बराबर, n माइनस 1 बराबर 49, n बराबर कितना हो गया, 49 और 1 50, कितना आ गया, 50, ठीक है। अब देखिए 50 आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, n पदों का योग, क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। n कितनी बेटा, 50, 50/2, 2 इंटू ए कितना है, 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है, 50 माइनस 1 इंटू 2 जो है 25, 2 प्लस 49 दूनी 98, 25 इंटू 100, 2500, कितना आ गया, 2500, ठीक है। बोलो कोई डाउट, कोई डाउट, इतना समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अभी। देखो कितना आ गया आपका आंसर, 2500, इतना आ गया समझ में। और देखिए मैं इसको आप 100 तरीके से देख लें कैसे बनेगा।
आपने एन पर निकाल लिया ना 50, और फॉर्मूला लगा दो एक n/2 a प्लस एल। फॉर्मूला लिखाया था मैंने a प्लस एल। एन कितना है 50 अपॉन 2, a कितना है 1 प्लस 99, 50 अपॉन 2 और ये 100, 2 से ये कैंसिल हो गया 25, कितना आ गया 2500। ये भी 2500, देखो दोनों सेम है, दोनों तरीके से हमने फाइंड किया, कितना आया 2500 आया। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमको एक तरीका पहले खोज लें, उसके बाद 100 ट्रिक अपने आप डेवलप हो जाती है। जब एग्जाम में आएगा तो एंड में पता हम वैसी मौकी निकाल लेंगे, मौकी निकालने के बाद कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी उसकी। इतना आ गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना 1 से लेकर 100 तक 2 अंकों की कोई संख्या, 2 अंकों की कोई संख्या any number of the 2 digit which is divided by 7, यानी 2 अंकों की कोई संख्या जो 7 से डिवाइड हो, 7 से विभाजित हो। विभाजित हो, ठीक है। 2 अंकों की कोई संख्या जो 7 से विभक्त हो, 1 से लेकर 100 तक। देखिए 2 अंकों की चाहिए तो 7 से विभक्त कौन सी होगी, पहले 7 आता है, 7 पहले नंबर का है, एक ही डिजिट है, इसको ले भी सकते हैं हम। सेकंड 7 2 जा 14, तो 2 डिजिट की हो गई। फिर क्या होगा 21, फिर 28, यही तो है 7 से डिविजन। अब लास्ट में कटा जाएगा 14 सत्ते 98, तो 7 से कट जाएगा ना, 7 एकम 7, चलो 7 चौका 28, इतना आ गया। अब देखिए नंबर निकाल लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर लास्ट पर 98, तो a कितना है 14 प्लस n माइनस 1, डी कितना हो गया 21 में से 14 गया, कितना बचा बेटा 7 बराबर 98, तो 14 n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 98, माइनस कर दो 14, n माइनस 1 इंटू 7, देखो 8 में से 4 गई, 9 में से 8, ठीक है। 7 से काट दे, 7 एकम 7, 12 7 84, तो n माइनस 1 वाला कितना हो गया 12, n वाला कितना हो गया 13, कितना हो गया 13, इतना आ गया। अब देखिए योग चाहिए ना आपको, एडिशन चाहिए ना, तो फॉर्मूला लगा दो n/2 a प्लस l, ठीक है। तो n कितना है 13 अपॉन 2, a कितना है आपका 14, लास्ट टर्म्स 98, 13 अपॉन 2, 8 4 12, 9 10 11, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 3 छक्के 78, 3 पंजे 65 और 7 72, ठीक है, समझ में आ गया। 13 छक्के 78, 3 पंजे 65 और 7 72, 728 आंसर। इतना आ गया समझ में, कोई डाउट बताइए।
कमेंट्स बॉक्स में लिख देना जो डाउट हो। क्वेश्चन दे रहा है वो 8 + 16 + 24 24 + 32 पदों का योग। ये कह रहा है 8 + 16 + 24 + 32। इस टाइप की सीक्वेंस दे दिया उसने। अब वो कह रहा है n पदों का योग, पदों का योग। ठीक है, क्या कह रहा है? n पदों का योग। जहां n पद उसने दे दिया लास्ट का, लास्ट का देख लें। वही क्वेश्चन जो अभी मैंने कराया, जो उसी तरीके का है। लास्ट में देख लेते हैं। 96 n पर अगर ज्ञात करना है, जहां लास्ट टर्म क्या दे दिया आपको? 96 दे दिया आपको। ठीक है, वही क्वेश्चन सर। देखो n पदों का योग। पहले तो ये देख लो सीरीज कौन सी है, दिख रही है? 16 में से 8 जाएगा 8 बचेगा, 24 में से 16 जाएगा 8 बचेगा, 32 में से 24 जाएगा 8 बचेगा। तो n का पद क्या हो गया? a + n - 1 इंटू d बराबर 96 लास्ट टर्म। a n - 1 d कितना हो गया? 60 में से 8 बराबर 96 n - 1 d 90। सॉरी 96 है ना, 96 - 8 88। और डी का मान कितना चल रहा है? 8। ठीक, 60 में से 8 से 11 बार के थे, तो n - 1 = 11, n = 12। ठीक है, अब देखिए n पदों का योग n/2 a + l। n कितना है? 12 अपॉन 2। a कितना है आपका? 8। l कितना है? 96। 2 छक्के 12 6 और ये 104 96 6 × 24 624। ठीक है, समझ में आ गई? समझ में आ गया? अब देखिए समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोई क्वेश्चंस ले लेता हूँ। जस्ट माना कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चंस चलो ऐसे ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे हो जाएगा, तो इसे छोड़ो, क्योंकि 1 का स्क्वायर आप जानते ही हो। यदि n पद तक दे दिया उसने, n पद कहां दे दिया? n पद तक दीजिए। बियर सपोज n बराबर दे दिया उसने 10। कितना दे दिया? 10। देखो 1² + 2² + 3 का स्क्वायर कहां तक चल रहा है? वो n² तक। और n बराबर कितना दे रहा है? 10 दे रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1/6 n + 1 और 2n + 1। 1/6
एन 10 एन प्लस 10 प्लस 1 2 इंटू 10 प्लस 1 1/6 10 11 21 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 2 पंचे 10 11 11 पंचे 55 और 27 और 35 तो 35 और 3 38। ठीक है, इतना समझ में आ गया? इतना आ गया? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन 2 4 8 16 1 0 2 4 एनवा पद व एन पदों का योग, एन पदों का योग। देखिए मैं बेसिक इसलिए लेके चल रहा हूं कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता भी। मैं इसको लेके बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा, जो मैं करा रहा हूं स्टेप बाय इसको फॉलो कीजिएगा। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जिसने मेरे बताए हुए उस पर चला, पैटर्न पे चला, निश्चित रूप से हुआ ही विल गेट द सक्सेस इन ऑल द एग्जाम। ये इस देखिए अब ये पता कर लीजिए, ए तो बंद हो गया, ठीक है। अब मुझे ये पता होना चाहिए कि ये सीरीज कौन सी चल रही है, 1 2 4 8 16। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइडेशन दे के लिख लो, 2/1 2 आया, 4/2 2 आया, 8/2 2 आया, 8/4 सॉरी 4 2 आया, ठीक है। इतना आ गया। अब देखिए ए तो आ गया, आर कितना आ गया, 2 आ गया। फॉर्मूला मैंने बताया था जीपी के लिए, ए आर एन -1 इक्वल टू, ठीक है, कितना दिया है लास्ट टर्म कितना है, 1024 है। कितना दिया है 1024। तो ए आर एन -1, ए आर एन -1, ए कितना बेटा 1, ठीक है, लगा लेते क्या दिक्कत है। ए 1 है, आर कितना है 2 है। अब देखिए 1024 है, 1024 को क्या करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 इस तरीके से करेंगे हम, तो 2 की पावर 10। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 128 दूनी 512 512 दूनी 1024 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 28 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 224। तो देखिए बेस से बेस कैंसिल हो तो 1, ठीक है, तो 1 का 2 में 1 इंटू एन -1, 1 का मल्टीप्लाई कोई फायदा नहीं है, तो n -1 इक्वल टू क्या हो गया 10, n बराबर 11, ठीक है। अब n का टर्म्स आप जानते हो, n पदों का योग मैंने बताया था, ए आर एन -1 अपॉन आर -1, इसमें वैल्यू रखिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से अधिक है, यही फॉर्मूला लगेगा फिर, ठीक है। इसके क्वेश्चंस लगाइएगा आप, जो भी क्वेश्चंस में डाउट है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411 002258 इस नंबर पे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए ऐड मी मैथमेटिक्स
लिख के मैसेज कर सकती हो। इसके अतिरिक्त मैं जीएस ज्योग्राफी ऑप्शनल का ही बैच चला रहा हूं इस वक्त। जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ना चाह रहे हैं उसमें प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ज्योग्राफी ऑप्शनल की वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।